हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हम देखेंगे अपना 7th मॉड्यूल, दैट इज़ बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड इट्स एग्जीक्यूशन। सो हमने पहले जो देखा था दैट वाज सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। नाउ वी गॉट टू नो छोटी मोटी चीज़ें कि ऑप्टिमाइजेशन इज़ नथिंग लेस दैन सेटिंग अप द थिंग्स, सेटिंग अप अ होम ऑफ योर कंपनी या बिजनेस पेज को लेके। ठीक है। सो वंस द बिजनेस पेज इज सेटअप, आफ्टर दैट क्या, उसके बाद क्या चीज़ है। सो दिस इज़ बेसिकली द मार्केटिंग थिंग एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिग chapter, like a module which is going to be taken care of by me. तो इसमें क्या होगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी ज़रूरी हो जाएगी, क्योंकि ये जब आप करोगे ना तभी आपको समझ में आएगा। मैं तो आपको बता दूंगा अच्छे से, लेकिन जब तक ये आपके हाथ में नहीं आएगा, एंड इफ़ यू डोंट डू एनी सोशल मीडिया प्रोजेक्ट, ठीक है, मैं आपको प्रोजेक्ट भी दूंगा इसके बाद। वंस यू डू दैट सोशल मीडिया प्रोजेक्ट एंड एटलीस्ट फॉर 4 to 5 टाइम्स बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ ये होता क्या है। ठीक है। इनिशियली आपको बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी दिक्कतें भी आ सकती हैं, लेकिन 4 to 5 टाइम्स जब तक कि आप खुद से नहीं करोगे ना, तब तक कि आप प्लेटफॉर्म को नहीं समझ पाओगे कि ये सोशल मीडिया मार्केटिंग होता क्या है। नाउ द थिंग इज, सोशल मीडिया मार्केटिंग इज नथिंग लेस दैन मार्केटिंग योर फेसबुक का पेज। नाउ लेट्स से अगर मेरे फेसबुक के पेज में अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो व्हाट इज गोइंग टू बी माई मार्केटिंग सोर्स? माई मार्केटिंग सोर्स शुड बी फेसबुक। थ्रू दैट आई वॉन्ट टू हाईलाइट माई प्रोडक्ट टू द रेस्पेक्टिव ऑडियंस। ठीक है। ऑडियंस कौन से होंगे? वो लोग जो मेरे प्रोडक्ट को खरीद सके। ठीक है। तो ये हो गई मेरी एक ऑडियंस। अगर लेट्स से अगर मेरे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, अगर मुझे उसको बेचना चाहता हूँ तो मैं किसको बेचूंगा? आई माइट सेल माई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स टू द पीपल हु आर कॉलेज ग्रेड्स। कॉलेज में जो ग्रेजुएशन है वो लोग को मैं सेल करूँगा, राइट। लेट्स से हाउस वाइफ हो गए, सेकेंड। लेट्स से वर्किंग प्रोफेशनल्स हो गए, राइट, उनको भी डिजिटल मार्केटिंग का लगता है। So my course is divided into many other platforms as well. मतलब these are the target audiences. You have to understand आपको target audience किसको करना है। अच्छा, अगर मुझे कोई पाइप करके कोई कंपनी हो गई या स्टील करके कोई कंपनी हो गई, इस टाइप के कोई अगर प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तो उसमें कौन होगा? उसमें डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन नहीं होगा, उसमें बेसिकली रीसेलर्स होंगे। जो शॉप्स दिखते हैं आपको वो होंगे, जो रीसेलर्स बोलते हैं हम उनको, वो लोग होंगे मेरे टारगेट ऑडियंसेस। ठीक है। दैट इज़ गोइंग टू बी द थिंग। अगर अगेन लेट्स टॉक अबाउट डेंटिस्ट। डेंटिस्ट को क्या चाहिए रहेगा? लीड्स। ठीक है। अपॉइंटमेंट्स चाहिए रहेगा उनको। सो व्हाट इज़ गोइंग टू डू? जल कल के दिन में मेरे को मान के चलो टूथ एक होता है, तो आई विल बी कंसिडरिंग Facebook. I'll be seeing ad basically on Facebook, and it's basically going to be shown me because I am having a toothache and all. ठीक है। अब ये टूथ एक कैसे पता चला कि उस सामने वाले यूज़र को कि आई एम हैविंग अ टूथ एक? सो फेसबुक वर्क्स इन टू दैट वे। फेसबुक में ना सबसे बेस्ट है फेसबुक इन टर्म्स ऑफ रीचिंग टू ऑडियंस। कल के दिन में मैं कुछ भी सर्च कर रहा हूँ ना, आई एम सॉरी फॉर दिस, कल के दिन में कुछ अगर मैं सर्च कर रहा हूँ ना, so that is getting recorded in Facebook के लाइब्रेरी में। that सौरभ बैनर्जी is accessing PUBG। तो सौरभ बैनर्जी को मैं PUBG का एडवर्टीजमेंट दिखाता हूँ, ठीक है, सॉर्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट या सॉर्ट ऑफ वीडियोस दिखाता हूँ, या कुछ एक फ्री फायर करके जो एक गेम्स हो गई वो दिखाता हूँ। सो मेरे को रेस्पेक्टिवली हर एक दूसरे जो गेम्स होंगे मेरे को उसके एडवर्टीजमेंट्स घेर लेंगे फेसबुक में। साइमल्टेनियसली कल के दिन में अगर मेरी वाइफ अगर कुछ एक ज्वेलरी का देखती है तो उसको ज्वेलरी के एड्स दिखेंगे। ठीक है। अगर कोई मैं डांस के वीडियोस देख रहा हूँ, मैं डांस के वीडियोस देख सकता हूँ। अगर मैं कंटिन्यूसली डांस के वीडियोस दिखा रहा हूँ, विच मीन्स फेसबुक के लाइब्रेरी में, फेसबुक के जो डिक्शनरी है, इट्स नॉट इन आवर हैंड। ठीक है। इट्स नॉट इन आवर हैंड, इट्स इन फेसबुक्स हैंड, कि वो मेरे को कल के दिन में जो भी वीडियो का ऐड प्रमोट करेगा इन टर्म्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, अभी रेमो का कुछ एडवर्टीजमेंट्स चल रहे हैं, तो उसका जो ऐड है वो मेरे को दिखाएगा। ठीक है। जैसे अभी चल रहा था व्हाइट हैट जूनियर अपना एडवर्टीजमेंट दिखा रहा था ऑल ओवर इंडिया में, एंड मैंने पता किया कि व्हाइट हैट जूनियर कितना लगाता है। सो टू बी ऑनेस्ट 1 crore रुपीज़ पर डे ही यूज टू स्पेंड। ठीक है। इन एंटायर वर्ल्ड में वो स्पेंड करता था, वर्ल्ड में। ठीक है। हिज नॉट टारगेट ऑडियंस इज नॉट पर्टिकुलरली इन इंडिया, हिज टारगेट ऑडियंस इज बेस्ड अपॉन इन दिस थिंग, पूरा वर्ल्ड में भी। ठीक है। बट नाउ हियर इज दिस थिंग कि ये चीज़ वो मेरे को पकड़ेगा क्यों? ठीक है। आई एम नॉट गिविंग दैट पर्टिकुलर लाइसेंस ऑफ टू फेसबुक दैट ही शुड टारगेट मी और एनी पर्सन शुड टारगेट मी, बट येस यू आर गिविंग परमिशन टू फेसबुक कि जब आप साइन अप करते हो ना, तभी आपसे एक छोटी सी एग्रीमेंट को साइन अप करा लेता है कि वी विल बी शोइंग योर फेसबुक एडवर्टीजमेंट। अब मैं आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, फेसबुक पैसा कैसे कमाता है?
फेसबुक पैसे कैसे कमाता है, अनटिल अनलेस उसके ऊपर कोई एडवर्टाइज़र जैसे ब्रांडिंग गुरुज हो गई या तो गोदरेज हो गया या वाइट एंड जूनियर, जब उसके ऊपर पैसा नहीं लगाएगा तब तक कि फेसबुक का मालिक पैसा नहीं कमाएगा। ये चीज़ याद रखना। गूगल पैसे कैसे कमाता है? 80% ऑफ गूगल का पैसा कहाँ से आता है? इट इज़ फ्रॉम एडवर्टीजमेंट। फेसबुक का पैसा कहाँ से आता है? इट इज़ वाया फेसबुक एडवर्टीजमेंट। देयर वाज अ हैवी ड्रॉप इन टर्म्स ऑफ फेसबुक एडवर्टीजमेंट ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड, क्योंकि बहुत सारे एडवर्टाइजर्स अपना कैंपेन बंद कर दिए थे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, ठीक है, बिकॉज दे वर नॉट मेकिंग मनी इन लॉकडाउन स्टेज। सो फेसबुक वॉज इन टू ह्यूज लॉस, ह्यूज मिलियन एंड बिलियन डॉलर के लॉस में था। सेम विद गूगल एडवर्टीजमेंट एज वेल, ठीक है। सो दैट वॉज अ थिंग। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर इज कि आप कैसे अपना कंपनी का, जब आप कंपनी में जाओगे आप उनके कैसे ऐड सेटअप कर सकते हो, ठीक है। प्लस हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि आपको बूस्ट पोस्ट करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप फेसबुक के पेज के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आप फॉलो कीजिए, ठीक है। सो हमने पेज बनाया था लास्ट टाइम, हमने देखा था, ठीक है। सो फेसबुक के पेज हम बना चुके हैं। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू रन एन एड कैंपेन टू दैट पर्टिकुलर फेसबुक पेज, ठीक है। लाइक वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज गोइंग टू बी द ऑब्जेक्टिव, राइट। वी डिस्कस्ड अबाउट दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे। ऐसे रियल एस्टेट की क्या हो सकते हैं बताइए? रियल एस्टेट के हो सकते हैं लीड जनरेशन, लेट्स से क्योंकि रियल एस्टेट के 70 लाख रुपीज़ के प्रोडक्ट आप ऑनलाइन परचेज नहीं कर सकते हो। What you can do is you can book an appointment to that particular company and they will give you a call back to a certain period of 24 hours and then there will be certain stage of getting you in. 70 लाख आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो, बट इन टर्म्स ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस अगर आपको कपड़े खरीदने हैं, नाउ यू कैन बाय दैट पर्टिकुलर कपड़े फ्रॉम फेसबुक इटसेल्फ एंड विच इज़ गोइंग टू बी थ्रू अ वेबसाइट, ठीक है। आप वेबसाइट में भी जाके उसको खरीद सकते हो। सो यू आर गोइंग टू सी एन एडवर्टीजमेंट ऑफ फेसबुक एड of that particular e-commerce business, of that particular cloth ka business, and then you are making that purchase from that particular respective website, not from Facebook. You are making a purchase from a website, ठीक है। So that is going to be the thing. Now हम यहाँ पर देखेंगे कैसे हमको ad campaign setup करने हैं। So यहाँ पर आप जाएंगे, ऊपर में छोटा सा एक बटन दिख रहा होगा ड्रॉप डाउन टेक का, ठीक है। अगर ये क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मैनेज एड्स नहीं दिख रहा है, सो व्हाट यू कैन डू इज आप चुपचाप URL में जाइए facebook.com/ads manager, ADS याद रखिए स्पेलिंग, ADS MANAGER, दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब याद रखिएगा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है, बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस आएंगे एंड यू हैव टू रिमेंबर। अगेन मैंने आपको बोला था कि आप जब तक कि इसको नहीं करोगे 5 से 6 बार तब तक कि आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका गेम क्या है, ठीक है। फर्स्ट थिंग, फेसबुक पैसा खाएगा ही खाएगा, ठीक है। फेसबुक आपसे पैसा खाएगा ही खाएगा अनटिल एंड अनलेस आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करोगे उतना, ठीक है। अगर आप बोलते हो कि सौरभ सर हमने तो 100 रुपये डाला है, हमको तो कम से कम 5 कपड़े बिक जाने चाहिए, तो नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। फेसबुक सबसे ज़्यादा आपको पैसा तभी खाएगा क्योंकि आपका एड कैंपेन भी रन होता तभी, ठीक है। नाउ अगर मेरे ऊपर आप अगर मान के चलो अगर आप मेरे ऊपर कुछ पैसा लगा रहे हो, सो आई विल बी गिविंग यू अ गुड रेट ऑफ रिटर्न, राइट। आपको मैं अच्छे से रिटर्न दे पाऊँगा। अगर आप मेरे ऊपर 100 रुपये लेके एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 5 सेल दिलवाऊंगा कपड़े की, दैट्स नॉट गोइंग टू बी हैपन। फेसबुक ऐसा कर ही नहीं सकता। तभी करेगा जब आपकी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आप खर्चा कर चुके हो एंड वन पॉइंट ऑफ टाइम वो बोलेगा कि ठीक है आई विल गिव योर कॉस्ट एट द प्राइस ऑफ लेट्स से 5 रुपीज़ या लेट्स से 20 रुपीज़ के पर सेल कॉस्ट में मैं आपको एक सेल्स दिलवाऊंगा कपड़ों के। दिस कैन बी डन, बट स्टार्टिंग से आप एकदम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वी विल बी स्पेंडिंग 100 रुपीज़ पर डे एंड वी विल बी गेटिंग अ सेल ऑफ 5 कपड़ा फ्रॉम फेसबुक एडवर्टीजमेंट। इट्स नॉट गोइंग टू बी हैपन, ठीक है। सो आपका यहाँ पर आ जाता है ऑप्टिमाइजेशन अगेन। आपका अगर एड कैंपेन बहुत टाइम तक की रन हो रहा है फेसबुक में, विच मीन्स फेसबुक आपको पकड़ लिया कि यस सौरभ इज नाउ इन्वेस्टिंग ऑन मी एज एन एडवर्टीजमेंट एंड आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ हिज पोटेंशियल्स इन टर्म्स ऑफ पैसा कितना स्पेंड कर रहा है एंड ऑल, ये सब चीज़ में मेरे को वो ब्रैकेट में खोल सकता है, ठीक है। वंस डन, हम यहाँ पर जब से फेसबुक.एड्स मैनेजर मेरे में अलग दिखा रहे हैं क्योंकि आपके में
फ्रेश न्यू सेटअप रहेगा, वो आपको पूछेगा नाम क्या है, आपको एड्रेस पूछेगा, आपको फ़ोन नंबर पूछेगा, आपको टर्म्स एंड कंडीशंस देगा। ऐसे करके आप आगे फिर सेटअप करोगे एंड देन यू विल लैंड ओवर टू दिस पर्टिकुलर पेज। ठीक है, यहाँ पर आप जाके लैंड होते हो। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू हैव टू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। यहाँ पर आप देख पा रहे हो होम लिखा हुआ है, ये पूरा डैशबोर्ड है, याद रखना। यहीं से एड्स दिखते हैं, आप कोई भी वीडियो देखोगे फेसबुक में आपको बीच में देखना ऐड दिखता है, ठीक है, या आपको कहीं पर भी स्पॉन्सर्ड टाइप का ऐड दिखेगा। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली एडवर्टीजमेंट दैट कंपनी प्रोमोट्स ऑन फेसबुक। ठीक है, दिस इज़ द थिंग। अब यहाँ पर आप जाओगे बिजनेस टूल में। ठीक है, बिजनेस टूल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं वो हो जाता है आपका ऑडियंस। मैं आपको अभी सिर्फ बोल के रख रहा हूँ, ये जब हम कल देखेंगे मैं आपको सिर्फ आज एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ऑडियंस। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। ऑडियंस क्या हो जाता है, आई विल बी सेटिंग अप माई ऑडियंसेस ऑन ब्रिक्स। ठीक है, मैं हर एक ऑडियंस को एक के ऊपर रखूँगा। कैसे, मैं यहाँ पर बोलूँगा कि डियर फेसबुक टारगेट दोज ऑडियंसेस। ना ऑडियंसेस क्या होती है ये भी आप पता कर लो। ऑडियंसेस आर ग्रुप ऑफ पीपल हु माइट मैच योर थॉट प्रोसेस और योर प्रोडक्ट। जैसे मैं महंगे कपड़े पहनता हूँ, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि मेरे को ज़ारा या फॉरएवर 21 या मंत्रा ये सारे टाइप के कपड़ों के एडवर्टीजमेंट्स दिखाएंगे। गेटिंग इट? क्योंकि मेरे जो शॉपिंग हैबिट्स हैं उसको फेसबुक ने कैप्चर कर लिया है इन द फॉर्म ऑफ ऑडियंस। फर्स्ट, सेकंड, मेरे को जो ऑडियंस ने कैप्चर किया है वो मेरे एज के अकॉर्डिंग भी कैप्चर किया है। ठीक है, सो यहाँ पर वो एज भी आ जाता है कि शो माई एड टू दोज पीपल हु फॉल अप इन द एज ऑफ 18 to 27। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लोग कपड़ों के मामले में इतने ही एज के होते हैं। ठीक है, अगर आपको दूसरा ब्रैकेट लेके जाना है तो 27 to 35 लेके जाइए, दूसरा सेट ऑफ ऑडियंस। आपको थर्ड सेट ऑफ ऑडियंस लेके जाना है तो आप 35 to 45 लेके जाइए। आपको मैं रीज़न इसलिए बोल रहा हूँ डिवाइड करके रखिए, क्योंकि आपका कोई भी ऑडियंस कभी भी क्लिक कर सकता है। आप अगर पूरा एक भर के रख दोगे ना कि 18 से लेके 70 साल तक की लोगों को दिखा दो तो उसमें क्या होगा ना, फेसबुक वाला मैं पागल हो जाऊँगा। ठीक है, तो आप ना 3 सेट ऑफ ऑडियंसेस बना के रखो एंड विच एवर ऑडियंस इज गिविंग यू बेस्ट सेल रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस, दैट यू आर गोइंग टू रन फॉर एंटायरली डेज आफ्टर डेज। एक चीज़ याद रखो, कौन सा ऐड परफॉर्म करेगा ये एंटायरली डिपेंड करता है अपने ऑडियंस पे। ठीक है, कौन सा अच्छा आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रहा है, क्लिक्स, कौन सा आपको पर सेल आपको दे रहा है, ये सब चीज़ मैटर करता है। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज इफ माई business, if let's say my shipping business of that particular e-commerce business is entirely in India, तो I can promote my e-commerce business, that is कपड़ों का business, to entire India region। ठीक है, अब याद रखना सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मेरे को पूरा इंडिया कैप्चर करना हुआ ना, मतलब मेरी पोटेंशियल पर मंथ शुड बी 11 लाख रुपीज़ या 6 लाख रुपीज़, समवॉट लाइक दैट। याद रखना, क्यों? क्योंकि जब तक कि मैं फेसबुक को ज़्यादा नहीं खिलाऊंगा तब तक कि वो मेरे को ज़्यादा अच्छे से रिटर्न नहीं देगा। अगर मैं कैयागिरी करूँगा, अगर मैं पैसा बचा के चलूँगा तो फेसबुक इज़ नॉट एट ऑल गोइंग टू हेल्प मी एंड माई बिजनेस। बिकॉज अगर मैं 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो श्योरली आई एम गोइंग टू मेक बिजनेस ऑफ कम से कम 12 लाख या 11 लाख रुपए के आसपास। ठीक है, फ्रॉम फेसबुक इटसेल्फ। येस, इट हैज़ बिन प्रूव्ड बाय मी। मेरे जो पुराने जो प्रोजेक्ट्स थे, जो मेरे पुराने कंपनीज में मैंने काम किया था, वहाँ पर ऐसा हुआ था कि इफ़ वी आर इन्वेस्टिंग 6 लाख रुपीज़, द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाया फेसबुक was 11-12 lakh rupees, which is very good, of course very good। ठीक है, so this is basically based upon the audiences। पहली चीज़। सेकेंड चीज़ इंपॉर्टेंट इज़ योर बिलिंग सेक्शन। नाउ व्हाट इज बिलिंग सेक्शन इज़, यहाँ पर आपको बिल करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप 2 तरीके से बिल कर सकते हो, या तो आप पहले से प्री डिफाइन कर दो कि देखिए फेसबुक मेरे पास इतना पैसा है, ये मैं आपको टॉपअप करवा रहा हूँ। ठीक है, आप टॉपअप भी करवा सकते हैं यहाँ पर फेसबुक को। ठीक है, इट इज़ हैज़ टू बी वाया कार्ड। ठीक है, वाया कार्ड भी कर सकते हो, पेटीएम भी कर सकते हो, आप डिपॉजिट भी कर सकते हो, ये सब चीज़ें होती हैं। सो यू कैन डू दिस बिलिंग सेक्शन ओवर दिस पीरियड। अब यहाँ पर 2 टाइप की बिलिंग होती है। यहाँ पर एक हो जाता है टॉपअप एंड द सेकेंड इज़ आई विल इम्पोर्ट माई कार्ड। जैसे जो भी बिल आएगा आप मेरे कार्ड से काट लेना। ठीक है,
पहला हो गया कि मैंने 2,000 रुपये का टॉपअप करा दिया, ठीक है। सो आई हैव दैट पोटेंशियल कि मैं 2,000 के नीचे ही खर्चा करूँगा, क्योंकि इसमें टैक्स भी काटता है फेसबुक, ठीक है। सो फेसबुक टैक्स भी कटेगा, तो मेरे को बिलिंग हमेशा ऐसे सेट करना है कि 2,000 रुपये अगर मैं लगा रहा हूँ तो 1,500 के आसपास मेरा एडवर्टीजमेंट बजट रहेगा, एंड बाकी 500 रुपये के आसपास छोड़ देना, सो दैट दे कैन कैलकुलेट द दिस थिंग टैक्स एंड ऑल, ठीक है। सो ये हो गई। अच्छा, यहाँ GST भी एप्लीकेबल है, आप GST को यहाँ पर क्लेम कर सकते हो, ये चीज़ हो गई। देन यहाँ पर आपका आ जाता है सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ बेसिकली योर कैंपेन, ठीक है। नाउ व्हाट इज कैंपेन? कैंपेन इज बेसिकली अ घर, कैंपेन इज बेसिकली अ होम ऑफ योर फेसबुक एड कैंपेन। यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, इट विल शो अप द समथिंग, इट विल शो अप समथिंग टू मी, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पर आपको बोलते हैं कैंपेन नाम, मतलब घर का नाम, ठीक है। देन इट इज सेइंग डिलीवरी ऑफ। क्या है डिलीवरी ऑफ? ये ऐड डिलीवर हो रहा है कि नहीं? नो, इट्स नॉट। अगर मैं यहाँ पर ऑन कर दूँ तो ये ऑन हो जाएगा। नाउ व्हाट इज बिड स्ट्रैटेजी? मैं यहाँ पर फेसबुक को बोल रहा हूँ कि भाई साहब फेसबुक मेरे से ज़्यादा ना काट, मेरे पास कम बजट है, तो प्लीज़ आपके जो बजट है उसके हिसाब से लोएस्ट बजट में जो मेरा चल सकता है प्लीज़ उसको लगवा के मेरा ऐड चला दो। ये हम बोल रहे हैं उसको, ये हम उसको बोल रहे हैं फेसबुक को। सो हम बोलते हैं कि आप अपने लोएस्ट, ये हम जब ऐड कैंपेन अभी क्रिएट करेंगे तब आप देखोगे, तो अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि आप प्लीज़ जो लोएस्ट कॉस्ट है ना उसके हिसाब से मेरे को काटना मेरा पैसे को, ठीक है। ना द फोर्थ ऑप्शन इज़ बजट, लाइक 2,000 रुपीज़ बजट है, 1,500 रुपये मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। अब यहाँ पर आप छोटे से देख पाओगे लाइफ टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। देर आर 2 टाइप ऑफ बजट दैट यू कैन पुट ऑन ओवर हियर। देर इज़ लाइफ टाइम एंड देन देर इज़ डेली। आप डेली करोगे ना तो डेली में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा एज़ कम्पेयर टू लाइफ टाइम, ठीक है। नाउ वाई डेली? डेली में इसलिए क्योंकि आप फेसबुक के पेट को मोटा करके रख रहे हो, ठीक है। आप फेसबुक को बोल रहे हो भाई मेरे पास है पोटेंशियल, डोंट वरी, मैं 2,000 रुपये पर डे तेरे को लगा दूंगा, तू चिंता मत कर, तू ऐड अच्छे से रन कर। और तू लाइफ टाइम कर दोगे ना तो वो क्या बोलेगा, ठीक है तूने लाइफ टाइम कर दिया ना, ठीक है तेरे 2,000 रुपये है ना, ठीक है चल आराम से कर दूंगा, चिंता मत कर। और उस आराम के चक्कर में फेसबुक आप पूरे कैंपेन को नष्ट कर देगा, पूरा बिगाड़ देगा। वेरएज अगर आप उसका पेट पहले से भर के रख रहे हो कि मेरा भाई डेली है, मैं तेरे पास डेली 2,000 रुपये लगा रहा हूँ, तू अच्छे से रन कर, तो अब वो बोलेगा चलो ठीक है भाई तू अब डेली लगा दिया ना, अब मैं तेरे को अच्छे से रिजल्ट दूंगा। सो डेली बजट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज़ कम्पेयर टू अ लाइफ टाइम बजट, ठीक है, एक चीज़ याद रखना। एंड डेली बजट ऐसा होगा कि आपका हर दिन 2,000 रुपये काटेगा, ठीक है। अच्छा, मैं आपको 2,000 रुपये डरा नहीं रहा हूँ कि सर 2,000 रुपये कौन लगाएगा। सो 2,000 आप नहीं लगा रहे हो, 2,000 कंपनी का बॉस लगा रहा है, याद रखना ये चीज़, कंपनी का बॉस लगा रहा है। यू आर जस्ट अ सेटअप, आप सेटअप करवा रहे हो एड कैंपेन फॉर योर बॉस, फॉर द कंपनी वेयर यू आर वर्किंग देयर, ठीक है। आप नहीं लगा रहे हो, नथिंग इज गेटिंग कट फ्रॉम योर हैंड, everything, every money, every penny that is getting cut is from the company's credit card and debit card, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, डोंट एक्सपेक्ट कि यार हमें तो 2,000 रुपये कैसे कटवा देंगे, so you are not going to cut it, it's basically company owner is going to get these thing deductions. Now there is a result. Now ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है लीड जनरेशन, so I am expecting Facebook to give me leads. Now why leads? Because I need to convert them later after, कल के दिन में मेरे को थोड़ी ना कोई जानता है, so I want the leads to be converted thereafter. Second, sixth point आपका आ जाता है reach. Now what is reach? कितने तक मेरा ad फैल चुका है, याद रखना, दिस इज रीच। तो फेसबुक क्या बोलता है, तेरा ad कितने तक फैल चुका है, ठीक है। एंड देन देयर इज 7th 8th पॉइंट, दैट इज इम्प्रेशंस। कितनी बार तुम्हारे ऐड को दिखा दिया है, इट्स रिटन देयर, द नंबर ऑफ टाइम्स योर एड्स वेयर ऑन स्क्रीन, ठीक है। कितनी बार तुम्हारा ऐड दिखा दिया है मैंने, दिस इज व्हाट इम्प्रेशन शोज। अब याद रखना एक और चीज़, 100 आउट ऑफ 100% तो कभी आता नहीं है फेसबुक में। सो लेट्स से अगर मैं बोलता हूँ कि 100 इम्प्रेशंस आए हैं तो 100 रीच आए हैं तो 100 रिजल्ट आए हैं, ऐसे नहीं हो सकता ना। इम्प्रेशंस विल बी इन बेसिकली इनटू अ ह्यूज नंबर, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कपड़ा कौन खरीद रहा है, कपड़ा कौन नहीं खरीद रहा है, मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है,
राइट अगर कल के दिन में फेसबुक का बिग बिलियन डे चालू होता है या लेट्स से अमेजोन का कुछ डे चालू होता है तो ऑफकोर्स वहाँ पर ज़्यादा सेल होंगे ना, राइट. सो यू हैव टू एक्सपेक्ट यू हैव टू काउंटर अ पार्ट कि कब मेरा सबसे ज़्यादा सेल होगा या कब जो सबसे ज़्यादा करना ज़रूरी. अब रेनकोट फॉर एग्जांपल, रेनकोट का एग्जांपल ले लूँ. हम सबको पता है कि रेनकोट 3 महीने में ही बिकता है सबसे ज़्यादा, ठीक है. तो हम कब ऐड लॉन्च करेंगे, या तो 1 महीने पहले जब बारिश होगी, या तो बारिशों के दिन ही हम लॉन्च करेंगे अपना रेनकोट वाला ऐड कैंपेन, ठीक है. सो इम्प्रेशंस क्या हो गया कि आपको कितनी बार दिखाया जा चुका है, ठीक है. रीच कितने लोग देख चुके हैं, ठीक है. एंड देन कितने लोग रिजल्ट के फॉर्म में आपको फॉर्म फिलअप किए हैं, ठीक है. सो दिस इज द थिंग. नाउ व्हाट इज कॉस्ट पर रिजल्ट. ये जो रिजल्ट आ रहा है ना आपको, ये जो यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 100 के आसपास जब रिजल्ट दिखाएगा, ये पर रिजल्ट आपको कितना काटेगा ये आपको वो बताएगा, ठीक है. नाउ हियर इज द गेम. आपको इम्प्रेशंस पे भी काटेगा प्लस आपको कॉस्ट ऑफ पर रिजल्ट में भी काटेगा फेसबुक, ठीक है. फेसबुक अपना ऐड रन कराने का जो इनिशिएट करेगा ना, जो पावर बूस्टर देगा, दैट इज़ बेसिकली योर काउंटेड एज एन ऐड सर्कुलेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है. बट जब तक कि आपको लीड नहीं मिलेगा तो लीड का भी कॉस्ट नहीं काटेगा, ठीक है. आपको इंप्रेशन का ही कॉस्ट काटता रहेगा कि हाँ मैं दिखा रहा हूँ पट से जैसे उसको जाली में एक जन फंसा ना, मतलब आपका रिजल्ट आया एंड देन रिजल्ट के तौर पे आपको एक रिजल्ट का कॉस्ट दिखाएगा, ठीक है. एंड दिस रिजल्ट कॉस्ट मे बी डिफर करता है बिड स्ट्रैटेजी पे. तो लोएस्ट कॉस्ट के बिड स्ट्रैटेजी में मेरा कॉस्ट ऑफ रिजल्ट दिखाएगा. एंड दिस कॉस्ट ऑफ रिजल्ट मे बी 200 100 50 20 डिपेंड करता है फेसबुक के ऊपर किस को कैसे कैसे दिखा रहे हो, ये पूरा डिपेंड करता है. नाउ कभी भी अगर आप ऐड कैंपेन रन करते हो, एक चीज़ याद रखना, हमेशा स्टार्टिंग में आपको शायद बड़े बड़े अमाउंट में पैसा आपको काटा जाएगा, ठीक है. बिकॉज फेसबुक इज़ गोइंग टू टेस्ट यू. सेकेंड थिंग, फेसबुक के ऐड कैंपेन को तुरंत इतने उसमें मत ले लेना कि यार 200 रुपये काट रहा है पर लीड में, बंद कर दे. मत करना. क्यों? क्योंकि फिर बाद में वो आपको ऑप्टिमाइज में भी हेल्प करेगा. फेसबुक इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन द ऑप्टिमाइजेशन एज वेल. अभी 200 रुपये काट रहा है ना, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो आपको सिर्फ और सिर्फ 15 रुपये काटेगा. तो ये आपको ऑप्टिमाइजेशन फेसबुक खुद करता है, ठीक है. सो यू डो नॉट हैव टू स्टॉप योर ऐड कैंपेन. काटने दो. We are going to counter apart it later in the audience section. Now there is the amount spent. Again, the estimated total amount of money you have spent on your campaign, ad set and ad during its schedule. Do you see there is something that is ad set? Now what is ad set? मैं आपको एक drawing के हिसाब से दिखाऊंगा. Just hold on for a second. So this is basically the ad campaign setup and the ad sets over it. आप थोड़ा सा देखिए क्या बता रहा है. मैं तो आपको बता ही दूंगा क्या है, लेकिन आप भी थोड़ा सा देखिए पढ़ के कि ये क्या बता रहा है, ठीक है. सो कैंपेन एज आई सेट इज़ लाइक अ होम, जहाँ से आप सब इनिशिएट करोगे ऐड कैंपेन को. देन यू हैव ऐड सेट, लाइक हमने वहाँ पर ऑडियंस में बात की थी ना, ऑडियंस में. सो दिस इज़ बेसिकली वन ऐड सेट, एंड दिस वन ऐड सेट कंप्राइजेज ऑफ एज, लोकेशन, लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, वट एवर द लैंग्वेज इज, ठीक है. एंड अगेन इट ऑल्सो कंप्राइजेज ऑफ वॉट इज काइंड ऑफ योर जॉब डिस्क्रिप्शन एज वेल, ठीक है. इट कंप्राइजेज ऑफ ऑडियंसेस मेजरली. सेकेंड ऑडियंस, सेकेंड ग्रुप ऑफ पीपल के लिए कौन से एज में आता है, किस टाइप के कैटेगरी में आता है, क्या उसकी डेजिग्नेशन है, क्या वो काम करता है, कौन से लोकेशन में वो है, यू नो. शायद मारवाड़ी हो गया तो मारवाड़ी को दिखाओ, मुस्लिम हो गया तो मुस्लिम को दिखाओ, मराठी हो गया तो मराठी वालों को दिखाओ. सो ये आपका ऐड सेट, दूसरा ऐड सेट हो गया. अच्छा, कितना ऐड सेट बना सकते हो आप? बहुत सारे ऐड सेट्स बना सकते हो, ठीक है. देन आता है आपके पर ऐड सेट में ऐड क्रिएटिव, ठीक है. पर ऐड सेट में ऐड क्रिएटिव्स भी आते हैं. नाउ एक ऐड सेट में कितने क्रिएटिव्स आ सकते हैं? 5-10 आराम से आ सकते हैं ऐड सेट के अंदर. यहाँ पर आपको 2 दिखा रहा है, यहाँ पर बहुत सारे एड्स और भी आते हैं, क्योंकि कौन सा ऐड कितना अच्छा खिल के बाहर आ रहा है और कौन सा ऐड कितना अच्छा रिजल्ट दिखा रहा है, ये पूरा फेसबुक आपको
बताता रहेगा, ठीक है। विच इंक्लूड सम इमेजेस, विच इंक्लूड सम टेक्स्ट, विच इंक्लूड सम वीडियो एज वेल। आप वीडियो के तौर पे भी अपना एड्स यहाँ पर दिखा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एड्स बन के आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली द अंदर का स्ट्रक्चर। ये हमेशा दिमाग में बैठा लेना, बोलते हैं ना फोटो कॉपी खींच लो दिमाग में। दिस इज़ गोइंग टू बी द थिंग विच इज़ गोइंग टू बी यूज्ड एवरी नाउ एंड देन, जब भी आप कंपनी के एड कैंपेन सेटअप करोगे तो याद रखना, कैंपेन करके एक एड सेट मत बना देना। अगर एक एड सेट बना दिए ना तो 2000 रुपये खर्च करने के लिए सिर्फ आपको 2 घंटा लगेगा। सिर्फ 2 घंटा आप खर्चा करोगे, 2 घंटे में आपका 2000 रुपये ऐड चला जाएगा। आप जितना ऐड सेट अच्छे से बनाओगे उतना अच्छा रहेगा फेसबुक को खेलने में, ठीक है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप 50 ऐड सेट बना के रख दिए, इट्स नॉट लाइक दैट। आप ऐड सेट बनाइए 5, आप 5 ऐड सेट बनाइए और हर एक ऐड सेट के अंदर आप 10 स्ट्रोक ऐड बनाइए, दैट कैन वर्क, ठीक है। सो यू कैन यूज लाइक दैट वे। यू हैव टू मैनिपुलेट फेसबुक बेसिकली। यू डू नॉट गिव द फेसबुक डायरेक्ट डायरेक्शन, देख भाई ये मेरा एड कैंपेन है, दिस इज माई एड सेट एंड दिस इज माई एड। यू आर नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट वे। यू हैव टू मैनिपुलेट योर एड कैंपेन फॉर द फेसबुक। डोंट गिव हिम द राइट डायरेक्शन, गिव हिम द आंसर कि भाई तू देख ले, मेरे पास तो ये क्षमता है, मेरे पास तो ये बजट है, लेकिन मेरे पास ये क्षमता है इतने सारे ऐड बनाने की। तू देख ले कि तेरे को हिसाब से कौन सा मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे पाएगा। सो उसको मैनिपुलेट करो। दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू हैव टू लर्न, ठीक है। यू हैव टू मैनिपुलेट फेसबुक। पहले फेसबुक आपको इतना काट लेगा ना, कंपनी की बॉस कम है, आपको नहीं बोल रहा हूँ, फेसबुक का बॉस इतना काट लेगा ना कि वो बोलेगा हो गया 2000 रुपये, चल जा। कितना रिजल्ट मिला? तेरे को मिला 5 सेटो रिजल्ट। अरे यार ये तो घाटा हो गया। अब आप जब एड्स बहुत सारा बनाओगे, एड सेट बहुत बनाओगे ना, देन ही विल गिव यू द रियल रिजल्ट। कितना रिजल्ट देगा? कम से कम अभी जो रिसेंट मेरे स्टूडेंट ने किया था, उसने बोला कि सर मैंने 2000 रुपये लगाए एंड ही हैज़ गिवन मी 30 रिजल्ट्स, 30 लीड्स, विच इज़ वेरी गुड। 30 लीड्स मिला, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑफ योर एड सेट एंड एड्स के लेवल की बात, ठीक है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट एन एड। अच्छा, इसके अलावा भी आपको कुछ और देखना है तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देयर इज़ अ सेक्शन ऑन ऑफ ओवर हियर एज ऑन ऑडियंस। अपन ऑडियंस में देख लेते हैं थोड़ा सा। ऑडियंस में जाते हैं। जब आपका फ्रेश न्यू अकाउंट रहेगा ना, तब आपको ऑडियंस सेटअप करने में थोड़ी सी इधर उधर हो सकता है, बट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। डोंट वरी, पढ़ते जाना क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। फेसबुक इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट, ठीक है। अभी यू कैन सी हियर ऑडियंसेस सेटअप है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको क्या होता है। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हो लुक अलाइक ऑडियंस, ठीक है। नाउ व्हाट इज लुक अलाइक ऑडियंस? यू कैन जस्ट हैव अ ओवरव्यू हियर। ये वो कहता है कि मैं फेसबुक को ये कह रहा हूँ कि भाई साहब फेसबुक, मैंने आपको ये एक ऑडियंस दिया है, इसके रेस्पेक्ट में आप डिसाइड करिए कि कौन कौन से और लुक अलाइक टाइप के ऑडियंस हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर किस टाइप के और ऑडियंसेस हो सकती हैं वो आप डिसाइड कीजिए प्लीज़। मैं तो आपको ऑडियंस जो दे रहा हूँ, जो आपको मैं कस्टम ऑडियंस दे रहा हूँ, जो ऊपर ही लिखा हुआ है, जो मैं आपको कस्टम ऑडियंस दे रहा हूँ, उसके अंतर्गत आपको क्या लगता है कि कौन कौन से टाइप के लुक अलाइक ऑडियंस हो सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ लुक अलाइक? किस टाइप का दिखता है, किस टाइप का दिखता है उसको आप यहाँ पर आप सर्च कीजिए एंड आप उसको ऐड दिखाइए। अच्छा, फेसबुक इज़ बहुत बड़ा चीज़, हाँ, फेसबुक इज़ नॉट एट ऑल छोटी चीज़। इफ़ यू आस्क मी कि सौरभ सर आप फेसबुक में क्यों जाते हो, so, मैं जाता हूँ क्योंकि मेरे को एड्स देखने हैं। मुझे ये देखना है कि कौन कितनी बढ़ोतरी करता है, कौन किस टाइप के एड्स बनाता है। अगर कोई आप 18 से लेके 22-25 साल के लड़कों को पूछोगे, वो बोलेगा हम तो जस्ट सर्फिंग करने के लिए जाते हैं फेसबुक में। दैट इज़ नॉट बेसिकली द थिंग। फेसबुक आपके चीज़ों को नोट करता है, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली लुक अलाइक ऑडियंस जो यहाँ पर हम फेसबुक को बताएंगे। सो यहाँ पर वो सेटअप करेगा अपने आप, फेसबुक ना खुद अपने आप को सेटअप करेगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो लुक अलाइक ऑडियंस, लुक अलाइक ऑडियंस दिखा रहा है कितने लोग, दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ Facebook, lookalike audience. I love lookalike audience basically. The reason is
फेसबुक की ऑटोमेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना स्ट्रांग है ना कि वो मेरे टाइप के जो ऑडियंस मैंने उसको दिखाया है उसके अकॉर्डिंगली वो सेटअप करेगा। ठीक है, अब मैं उसको क्या दिखाऊंगा वो देखो। यहाँ पर मैं क्रिएट ऑडियंस पे जाऊँगा एंड देन आई फर्स्ट क्लिक ऑन कस्टम ऑडियंस। ठीक है, आई फर्स्ट क्लिक ऑन कस्टम ऑडियंस। जैसे क्लिक का ऑन कस्टम ऑडियंस करता हूँ, आप समझ के ही मतलब सामने जो आ रहा है इमेज आप उसी में समझ लोगे कि क्या है ये। सो ये है कि आपके वेबसाइट में जितने लोग वेबसाइट में विजिट किए हैं, कैप्चर देम। ठीक है, कैप्चर देम। सेकंड आ जाता है कस्टमर लिस्ट। इसके बाद मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, वो जो कैप्चर करता कैसा है साला, वो इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट इज वेबसाइट। सो मैं फेसबुक को बोलता हूँ कि भैया फेसबुक, मेरे वेबसाइट में जितने लोग भी गए हैं काइंडली उसको कैप्चर कीजिए एंड उसको एक क्रिएट ऑडियंस के तौर पे जो एक नाम दे दूंगा उसमें उसको चुपचाप से रखिएगा। ठीक है, एक ये चीज़ हो गया। मैं सेकंड ये भी बताता हूँ वेबसाइट को, यहाँ पर फेसबुक को, कि भैया फेसबुक, मेरे वेबसाइट के जितने लोग थैंक यू पेज तक गए हैं उनको भी रखना, क्योंकि वो मेरे बाद के जो प्रोडक्ट है उसको भी मैं टारगेट करूँगा। समझे कुछ? अगर मेरे वेबसाइट में कोई आया है, अगर मेरे वेबसाइट से कोई कुछ खरीदा है, अगर मेरे वेबसाइट से कोई पेमेंट किया है, तो वो एक लास्ट एंड पॉइंट में जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी थैंक यू पेज, कि थैंक यू फॉर परचेजिंग फ्रॉम अमेजॉन, योर प्रोडक्ट इज गेटिंग प्रोसेस्ड, यू विल बी इन्फॉर्म्ड वाइल इट इज गोइंग टू बी शिप्ड। ये जो चीज़ आती है ना थैंक यू पेज, दिस इज द पर्टिकुलर थिंग वेयर आई शुड कैप्चर द मोस्ट ऑफ द पीपल ऑडियंस। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि यही तो मेरे ऑडियंस है, यही तो मेरे लास्ट वाले ऑडियंस है, यही तो मेरे क्रीम ऑडियंस है, कि एक बार खरीदा मतलब इसको मैं कल के दिन में फिर से ऑडियंस के तौर पे दूसरा ऐड भी शो कर सकता हूँ जब मेरा कुछ नया प्रमोशन आएगा। समझे? कल के दिन में ये जो थैंक यू पेज में जितने लोग लैंड किए हैं, कोई ना कोई मेरे वेबसाइट में प्रोडक्ट खरीदा है, थैंक यू पेज में गए हैं, वो ही मेरे दूसरे जब मैं ऐड प्रमोट करूँगा नए चीज़ का, देन ही इज़ गोइंग टू बी टारगेटेड डायरेक्टली। So, ये हो गया कस्टम ऑडियंस का वेबसाइट ऑडियंस। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज बेसिकली कस्टमर लिस्ट। दिस इज अगेन अ बिग थिंग इन ऑडियंस सेटअप। नाउ व्हाट इज कस्टमर लिस्ट? मेरे पास मान के चलो मैंने डेटाबेस खरीदा है कहीं से, ठीक है, मान के चलो कोई पूरी 5 कंपनी से मैंने वहाँ से चुरा ली है। ठीक है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, यहाँ पर मैं फ़ोन नंबर, यहाँ पर मैं ईमेल आईडी को अपलोड करूँगा एंड मैं फेसबुक के ऊपर बोलूँगा कि भाई फेसबुक जा जी ले अपनी ज़िंदगी और देख के आ कि कितने लोग हैं फेसबुक में। ये जो मैंने ऑडियंस चुराया है, ये ऑडियंस जो मैंने ख़रीदा है, ये चीज़ में से तू डिसाइड कर कि कितने लोग हैं वो जो अभी भी फेसबुक में मौजूद हैं। तो ये हो गई कस्टमर लिस्ट। ऐप एक्टिविटी वो हो गई जो ऐप्स में एक्टिविटी गेम खेलते हैं, जैसे पबजी हो गया। एंड देन ऑफलाइन एक्टिविटीज़ लाइक डेटाबेस अपलोड हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। देन यू हैव वीडियो, दिस इज़ गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी। बेसिकली वीडियो वो हो गया जो भी लोग मेरे वीडियो वाले सेक्शन में आते हैं, जो भी मेरे वीडियो को प्ले करते हैं, उनको कैप्चर कर, क्योंकि मेरे को पता है अगर वीडियो देख रहे हैं ना किसी न किसी पर्पज से तो देख रहे होंगे। ठीक है, सो आई वांट टू से फेसबुक कि प्लीज़ कैप्चर देम जो भी मेरे वीडियो को प्ले किए हैं। ठीक है, लाइकवाइज सारी चीज़ें हैं, आपको शॉपिंग में भी पता चल गया, जो भी शॉप कर रहे हैं उनको आप पकड़ के लाइए। मैं आपको एक दिखा देता हूँ, आपको समझ में आएगा क्या है बोल रहा हूँ मैं। आपको वेबसाइट डेवलप इसको दिखा देता हूँ। मैंने क्लिक ऑन द वेबसाइट पार्ट, इट विल से मी ये सारी चीज़ें। एक हो गया पहला पॉइंट एंड देन यू हैव द सेकंड पॉइंट, ऐड पीपल टू योर ऑडियंस एंड देन नेम योर ऑडियंस। नेम ऑडियंस आप कुछ भी डाल सकते हो, हार्डली मैटर्स, बट याद रखना कि आप जब क्रिएटर रहोगे ना, आप जब कंपनी में काम करोगे, याद रखिएगा आप किस टाइप के ऑडियंस को सेटअप कर रहे हो। ना क्या लिख रहा है, इंक्लूड पीपल हु मीट एनी या ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। उसके नीचे आ रहा है फेसबुक पिक्सल, वो जो मैं आपको बोल रहा था ना, बांध के या कैप्चर करके या पकड़ के लाओ, ये बेसिकली फेसबुक पिक्सल का काम है। कि फेसबुक पिक्सल क्या करता है, इट्स बेसिकली अ ब्रिज बिटवीन योर फेसबुक एड कैंपेन एंड योर वेबसाइट। ठीक है, बिटवीन योर एड कैंपेन एंड योर वेबसाइट। ठीक है, सो दिस इज द फेसबुक पिक्सल का काम। सो फेसबुक पिक्सल क्या होता है, इट्स बेसिकली अ कोड जो आपको होम पेज में डालना पड़ता है।
जब हम अब वेबसाइट डेवलपमेंट हम जब कर रहे थे, अब जब हम करेंगे बेसिकली, तब आपका फेसबुक पिक्सल वहाँ पर आएगा, जो कोड होगा वो वहाँ पर हमको होम पेज में फेंकना है बस, ठीक है। नाउ कैप्चर ऑल दोज पीपल हु हैव विजिटेड योर होम पेज, पहला हु हैज़ विजिटेड स्पेसिफिक पेज, ये जो थैंक यू पेज हो गया वो ये पेज हो गया। और वेबसाइट विजिटर्स हो गई जो मेरे पूरे वेबसाइट में घूम रहे हैं कुछ ना कुछ देखने के लिए, उनको इंक्लूड करो, ठीक है। सो मैं कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब वो बोलता है URL क्या है बताओ, ये जो सेकंड पेज है यहाँ पर मैं क्या करूँगा, brandinggurus.com/courses/thank you पेज, एक थैंक यू पेज भी बनता है जब हम कुछ भी थैंक यू पेज बनाते हैं ना किसी भी चीज़ों की, तो थैंक यू पेज भी बनती है, ठीक है। सो वो हम दिखाना ज़रूरी होता है, जब तक कि सामने वाले को समझ में थोड़ी आएगा कि मैंने खरीद लिया है तो वो कन्फर्म हुआ है कि नहीं ऑर्डर, समझ रहे हो। सो दैट इज़ थैंक यू पेज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी सेक्शन। तो यहाँ पर वो मैं कंटेंट्स में उस URL को पेस्ट कर दूंगा एंड देन आई विल क्रिएट द ऑडियंस, ठीक है। आई लेव दैट ऑडियंस एंड आई विल क्रिएट दैट ऑडियंस, ठीक है। कल एक बार और ऑडियंस बनाऊंगा एंड आई विल से प्लीज़ कैप्चर ऑल दोज पीपल, ठीक है, हु आर कम से कम 180 डेज, एंड वहाँ पर भी मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, जो पिछले वाला जो था ना उस पर भी मैं इसको चेंज कर सकता हूँ टू 180 डेज, मैंने उसमें आपको नहीं बताया, लेकिन वहाँ पर भी हम इसको 180 डेज़ के हिसाब से सेट कर सकते हैं। अभी इसमें क्या बोल रहा हूँ फेसबुक को कि भाई साहब फेसबुक उनको दिखा मेरा ऐड जो मेरे वेबसाइट में विजिट कर चुके हैं फॉर द पास्ट 180 डेज़, 180 दिन पहले से जो मेरे एड्स मेरे वेबसाइट जो बनी हुई है उनको मेरा ऐड दिखाते रहना। बट इसका मतलब ये भी होता है कि मेरा वेबसाइट 180 दिन पुराना भी हो, ठीक है, मेरा 180 दिन पुराना भी हो, ये भी वो मैटर करता है। कल के दिन में वेबसाइट बना के आप ऐड कंपेयर करते हो, बोलते कि 180 दिन पुराना खोल दे, बोलेगा फेसबुक कहाँ दिखाओ, 180 दिन का ऑडियंस ही नहीं तेरे में, तेरा वेबसाइट तो कल बना है। सो दिस इज गोइंग टू बी द थिंग, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी वेबसाइट भी वो 180 दिन पुरानी हो, ठीक है, एंड देन यू क्रिएट द ऑडियंस, ठीक है। आई होप यहाँ तक कि आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, क्योंकि इसके बाद वाला जो क्लास में होगा ना, इसके बाद आपको मैं एड्स बना के दिखाऊंगा। अभी आपको ज़्यादा पोर नहीं कर रहा हूँ दिमाग में, तो यहाँ पर आपको खो जाओगे। आपको मैं यहाँ तक दिखाना ज़रूरी था, क्योंकि उसके बाद आपका लोकल ऑडियंस आता है। कस्टम ऑडियंस बनाने के बाद ही आपका लोकलाइक ऑडियंस आता है, याद रखना। सबसे पहले लोकलाइक ऑडियंस में मत कूद जाना, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कस्टम ऑडियंस बनाना, क्योंकि ये कस्टम ऑडियंस के बाद ही आपका लोकलाइक ऑडियंस बनेगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। आज का सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया था, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरीज, आई विल बी हैप्पी to solve them. Thank you very much for watching this video. See you on the next half.